अगर आप भी बहुत लंबे समय से मास्टरबेट कर रहे हो और अब आपको लगता है कि नहीं यार अब बहुत हुआ, अब इसे नहीं करना है, यहाँ तक ठीक है कि आपने मास्टरबेट करना छोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अपने बॉडी को दोबारा से रिकवर कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रूफ टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप 1 महीने तक भी फॉलो करते हो तो आप अपने बॉडी को दोबारा से रिकवर कर लोगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक टिप्स को ध्यान से समझिएगा। टिप्स नंबर 1, कोल्ड शावर। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोगों का जो स्पर्म होता है वो हमारे टेस्टिस में बनती है और हम लोगों का टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर होती है, और ये इसलिए ताकि उसका जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे, क्योंकि हम लोगों का स्पर्म कम टेम्परेचर में ज्यादा तेजी से बनती है। यानी कि जितना कम आपके टेस्टिस के एरिया का टेम्परेचर होगा आपका स्पर्म उतना ही तेजी से बढ़ेगी। तो अब आपको करना क्या है कि कोल्ड शावर लेना है, यानी कि ठंडे पानी से नहाना है। आपको मार्केट से 5-10 रुपए में आसानी से एक छोटा सा आइस क्यूब मिल जाएगा। आपको उस आइस क्यूब को लाना है और आप जिस पानी में नहाने वाले हो उस पानी में उस आइस क्यूब को डालकर उस पानी को पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। और इसके बाद अगर आपके पास स्पेस बड़ा है तो आप उस पानी में 5 से 10 मिनट तक लेट कर भी रह सकते हो, और अगर आपके पास उतना बड़ा स्पेस नहीं है तो आप किसी छोटे ड्रम का इस्तेमाल करें। उस ड्रम में पहले पानी को भर दें और फिर उसमें 5 से 10 मिनट तक अपने बॉडी को डुबो कर रखें। देखिए, ऐसे तो कोल्ड शावर लेने के कई सारे फायदे हैं। ये आपके माइंड को भी शार्प बनाती है, लेकिन स्पेशली ये आपके स्पर्म के क्वांटिटी को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाती है। तो अगर आप अपने बॉडी में स्पर्म को काफी ज्यादा तेजी से रिकवर करना चाहते हो तो इस टिप्स को तो जरूर ही अपनाएं। टिप्स नंबर 2, देखिए, जब भी आप किसी भी तरह का लेग से जुड़े एक्सरसाइज को करते हो, यानी कि आप अपने लेग के मसल्स पे प्रेशर जनरेट करते हो, तो आपके टेस्टिस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। यानी कि उसका जो काम करने का जो गति है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इससे होता क्या है कि पहले जो आपका स्पर्म कम बन रहा था वो अब लेग एक्सरसाइज को करने से ज्यादा बनने लग जाती है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको हर दिन कम से कम 50 दंड बैठक यानी कि 50 स्क्वाट्स लगाना है, वो भी हर सुबह। और दूसरी चीज कि कम से कम 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, बस इतना ही। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप अपने बॉडी में ऐसे ऐसे बदलाव देखोगे जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाने वाले हो। टिप्स नंबर 3, डाइट। देखिए, अगर आपको अपने बॉडी में किसी भी तरह का बदलाव करना है तो अगर आप अपने डाइट में बदलाव लाते हो तो आपके बॉडी में अपने आप ही बदलाव आ जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे चीजों का नाम बताता हूँ जिसे अगर आप सेवन करते हो तो ये आपके स्पर्म के क्वांटिटी को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगती है। तो देखिए, आपको डाइट में ज्यादा हार्ड डाइट नहीं लेना है, बस कुछ थोड़ा सा नॉर्मल से चीजें हैं जो कि आपको डाइट में ऐड करना है। तो सबसे पहला डाइट कि आपका जो घर का खाना है उसे आप सही तरीके से खाएं, एक भी समय का खाना मिस ना करें। दूसरी चीज कि आपको सुबह उठकर आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 50 ग्राम भीगा हुआ चना और उसमें थोड़ा सा गुड़, इन 2 चीजों को खाना है, वो भी सुबह उठकर मुंह धोने के बाद। और तीसरा चीज जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे ज्यादा तेजी से आपके बॉडी में स्पर्म को कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, और वो है नारियल का पानी, यानी कि जो डब होता है ग्रीन कलर का उसका पानी। देखिए, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो हर दिन कम से कम 1 डब का पानी जरूर पिएं। आप पूरे दिन में कभी भी पी सकते हो, और अगर आप ज्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 से 3 दिन के अंतराल में एक बार जरूर पिएं जब आप अपने स्पर्म को रिकवर करने के स्टेज पे हो। तो ये हो गई डाइट की बात। अब मैं आपको एक ऐसे औषधि के बारे में बताता हूँ जो आपके बॉडी में स्पर्म लेवल को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ आपके बॉडी में ताकत को भी बढ़ाएगा, और वो औषधि का नाम है अश्वगंधा। देखिए, अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक चीज है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि आप बिना किसी डर के इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हो और इसका सेवन कर सकते हो। आप अश्वगंधा को किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से खरीद सकते हो और इसका सेवन कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आज के समय में बहुत से दुकानदार डुप्लीकेट अश्वगंधा को भी रखने लगे हैं, इसीलिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अश्वगंधा का बेस्ट बायर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से खरीदें, आपको 100% जेन्युइन चीज मिलेगी। टिप्स नंबर 4, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूँ जो कि आपको परहेज करना है। सबसे पहला चीज कि पेट के बल सोना बंद कर दें। देखिए, जब आप पेट के बल सोते हो ना तो आपका नाइट फॉल होने का चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपका बॉडी इस पंप को रिकवर भी कर रहा है और आपको रात को नाइट फॉल हो जाती है तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। हर दिन कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिएं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये लगता होगा कि जब हमारे बॉडी से स्पर्म बाहर जाती है तो उसमें सिर्फ स्पर्म ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें लगभग 30% तक स्पर्म होती है। बाकी इसमें वाटर होता है और काफी सारे मिनरल्स होते हैं और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अपने बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखें ताकि आपके बॉडी का जो स्पर्म क्वांटिटी है वो तेजी से बढ़ सके। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गहरी नींद लें, वो भी 7 से 8 घंटे का। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लोग सोते हो तो उसी वक्त आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, एचजीएच हार्मोन और जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। और इन्हीं हार्मोन पे आपके बॉडी में स्पर्म बनने की प्रक्रिया भी डिपेंड करती है। तो हमेशा याद रखें कि आपको 8 घंटे का प्रॉपर नींद, गहरी नींद लेनी जरूरी है। अब मैंने आपको 8 घंटे का नींद कह दिया है, तो आप में से कुछ होशियार लोग क्या करते हैं कि रात को 12-1 बजे सोएंगे और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। तो देखो भाई, आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, मेरा काम है बताने का, मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अपने ऊपर कितना अमल करते हो। तो ये कुछ तरीके थे जिसे अगर आप पूरे ईमानदारी से कुछ महीने भी अपनाते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।